नमः शिवाय दोस्तों। तो आज मैं एक नई कहानी आपके साथ प्रस्तुत करती हूँ महाकाल की। तो बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ ध्यान में लीन रहते थे। उनका स्वरूप बड़ा ही अद्भुत था। जटाओं में गंगा, कंठ में विष, माथे पे चंद्रमा और आँखों में एक ऐसी करुणा की पत्थर दिल भी पिघल जाए। इसी धरती पर एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहता था भीलू नाम का एक गरीब लकड़हारा। तो भीलू के पास ना धन था ना विद्या, लेकिन उसके पास था सच्चाई। हर सुबह जंगल जाता लकड़ी काटने और जाते समय एक पेड़ के नीचे बने शिवलिंग को प्रणाम करता। वह कभी मंत्र नहीं जानता था, बस इतना जानता था, हाँ भोले बाबा, आज जो मिलेगा उससे मैं थोड़ा अपना। कभी वह शिवलिंग पर पानी चढ़ाता था, कभी जंगल के फूल तो कभी सिर्फ आंसू। कठिन परीक्षा इस तरीके की थी कि एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, भीलू की कमाई बंद हो गई। कई दिन बीते, घर में अनाज नहीं, बच्चे भूखे, पत्नी की आंखों में चिंता। लेकिन भीलू की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम कि वह हर रोज शिवलिंग के सामने बैठकर कहता, बाबा आप जो कहते हैं अच्छा करते हैं, रे मैं तो बस आपका हूँ। फिर देखना भोलेनाथ की लीला। एक दिन जंगल में भोलू को एक बूढ़ा साधु, वो उसके शरीर पर राख, गले में रुद्राक्ष। साधु के कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। भीलू के पास खुद नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी वह घर से आधी रोटी ले आया और साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया। अचानक धरती कांपी, आकाश गूंज उठा। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। महादेव ने कहा, भीलू तूने भूखे रहकर भी किसी को खाली नहीं लौटाया, मांग क्या चाहिए। भीलू रो पड़ा। उसने कहा, बाबा ना सोना चाहिए ना महल, बस मेरे गांव का दुख दूर कर दो और मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन घने बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी, नदियां भर गई, खेत हरे भरे हो गए, गांव में खुशहाली लौट आई। महादेव बोले, जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ मैं वास करता हूँ। भीलू आज भी साधारण था, लेकिन उसका जीवन धन्य हो गया। गांव के लोग कहते हैं, जो दिल से भोलेनाथ को पुकारता है, भोले उसे कभी खाली नहीं लौटाते। भोलेनाथ भाव नहीं देखते, भावना देखते हैं। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। दया और सेवा से ही सबसे बड़ी पूजा है। भोलेनाथ सबसे पहले टूटे दिल को जोड़ते हैं। तो इसी के साथ हर हर महादेव। आपको ये मेरी छोटी कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ।